नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन। तो यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के द्वारा यहाँ पर हामी भरी गई है यूक्रेन पर ग्लोबल पीस समिट करने को। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। तो नेवी में कितनी कमांड होती हैं? आप कहोगे 3 कमांड होती हैं। तो जो तीसरी जो ईस्टर्न कमांड है उसके चीफ स्टाफ ऑफिसर नेवी में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर होगा शांतनु झा को। किसको? शांतनु झा को। तो जो रियर एडमिरल है शांतनु झा, इनको चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन का ईस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर में नियुक्त किया गया है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे तो नीचे लिख भी रखा है विशाखापट्टनम। अच्छा चलिए वेस्टर्न का बताइए फिर। वेस्टर्न जो नेवी है उसका कमांड कहाँ है और जो साउथर्न नेवी है उसका कमांड कहाँ है? तो तीनों कमांड के हेडक्वार्टर, एक का विशाखापट्टनम है, वेस्टर्न का बताइए और साउथर्न का बताइए। ठीक, 3 ही कमांड है नेवी में, ध्यान रखिएगा। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ये नियुक्त किए गए हैं क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, इंद्रमानी पांडे पहले इंडियन बने हैं जिनको सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक का नियुक्त किया गया। सांथिल पांडियन सी ये इंडियन एम्बेसडर है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव WTO में इन्हें बनाया गया। और वाइस एडमिरल किरण देशमुख ये चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी में नियुक्त हुए हैं। और स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो, ये दीपिका पादुकोण इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। संजय सिंह ये प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के। रमन सिंह ये स्पीकर स्टेट असेंबली छत्तीसगढ़ के बने हैं। इजरायली गवर्नमेंट ने रुवेन अजहर को इंडिया का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम establish a new center based on healthcare and life sciences। तो विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? आंसर है यह स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में इसे स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो सी मतलब सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसका नाम होगा, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस का, और हैदराबाद में इसे डेवलप किया जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई, वहीं पर यह डिसीजन हुआ है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अर्जेंटीना ने भारत के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया है जिससे कि वो लिथियम का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग यहाँ पर करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसका नाम अटल सेतु है, मुंबई से जो नवी मुंबई को जोड़ेगी, मुंबई से इनॉग्रेट किया गया। बिहार ने सेपरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पहली बार यहाँ पर क्रिएट किया है। इंडिया जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के साथ यहाँ कमेटी की चेयरमैनशिप इस बार 2024 में करेगा। बैंकॉक में 8th इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव का जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ का ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें भारत इसका को चेयरमैन था। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग इनॉग्रेट की गई दिल्ली में। इस बार जो विंटर सेशन हुआ उसमें 146 पार्लियामेंट मेंबर्स को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मिलाकर सस्पेंड किए गए और अभी तक का ये हाईएस्ट नंबर है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? आंसर है सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू अयोध्या नगरी इसके किनारे बसी हुई है, तो सरयू रिवर पर ही इसको संचालित किया जाएगा। यहाँ पर आप सोलर सिस्टम लगा हुआ नाव पर देख सकते हैं। तो पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि किसी बोट में सोलर एनर्जी या सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। तो ये कहाँ? सरयू रिवर पर चलेगी, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश इस समय पर हाईलाइटेड भी है। क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा नाम का एक कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर के अनवील पर या इनॉग्रेशन पर किया जा रहा है। वैसे ये जो सोलर सिस्टम है बोट के ऊपर, ये किसने प्रिपेयर किया है? तो उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है। ठीक, आगे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ है। 75 इसके डिस्ट्रिक्ट। आनंदीबेन पटेल गवर्नर, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल, जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट यहां से आती हैं। राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहां पर अवेलेबल है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, जो कि 1977 में नेशनल पार्क बना था। डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, हु विल बी द फर्स्ट इम्पार्शियल वुमेन एम्पायर अपॉइंटेड बाय द ICC फॉर अ बाइलेटरल सीरीज। तो द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन होंगी? आंसर है, इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है स्यू रेडफर्न। कौन? स्यू रेडफर्न। ध्यान रखिएगा, स्यू रेडफर्न, जो कि कहाँ से? और इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज होगी उसमें, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप सीरीज़ है और T20 की, उसमें ये यहाँ पर एम्पायरिंग करेंगी। तो पहली फीमेल न्यूट्रल एम्पायर बाइलेटरल सीरीज़ के लिए ICC के द्वारा नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, अब ICC ने ऐसा किया है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। फॉर्म किया गया था इसको 1909 में। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। 108 मेंबर्स इसके मेंबर हैं इस समय पर। इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। चेयरमैन ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इमरान ख्वाजा डिप्टी चेयरमैन है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। जियोफ एलाडिस CEO हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च अ सीरीज ऑफ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प्स डेडिकेटेड टू द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या। तो अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट की एक श्रृंखला किसने शुरू की है? तो अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इसकी एक श्रृंखला लॉन्च की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम मंदिर 22 तारीख को बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसी के उपलक्ष्य में मोदी जी के द्वारा ये कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द 125 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर इनॉग्रेटेड। तो किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया?
आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी का, जिसका जो कि स्वराज मैदान विजयवाड़ा में इनॉग्रेट किया गया है या अनवील किया गया है। इसका एक सिंबॉलिक नाम भी रखा गया, क्या? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसका अनवील या इनॉग्रेशन किया गया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। आंध्र प्रदेश को राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी अमरावती, 26 इसके डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर है। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी। लेजिस्लेचर बाइकैमरल, जहां की असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स यहां पर अवेलेबल है। राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25 सीट यहां पर होती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो पापी गोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कौन है? तो धीराज सिंह ठाकुर इस समय पर चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। आगे अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। तो फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है कौन सी? तो कुवैती दिनार। कौन? कुवैती दिनार। कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार ये दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है इस समय पर। दूसरे नंबर पर बहरेनी दिनार है। कौन सी? बहरेनी दिनार। और ओमान की तीसरे नंबर पर ओमानी रियाल है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है दुनिया में यूरो करेंसी में और ये 9th प्लेस पर है मोस्ट पावरफुल करेंसी में। यूएस डॉलर की बात करें तो 10th प्लेस पर है मोस्ट पावरफुल करेंसी में। यूनाइटेड नेशन के जो अभी इस समय पर मेंबर हैं लगभग 180, वैसे 193 है, लेकिन उनमें से 180 करेंसीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया और उन्हीं को यहाँ पर रैंकिंग मिली है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च 8 अमृत प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर से 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ यहाँ सोलापुर महाराष्ट्र से किया गया है। कहाँ से? सोलापुर महाराष्ट्र से। यहाँ पर 8 अमृत जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अमृत का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन सोलापुर महाराष्ट्र से 2000 करोड़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, 2000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, महतारी वंदना योजना वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो महतारी वंदना योजना अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार बनी है, वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पर 1000 रुपये महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब 12,000 रुपये साल का। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कौन सी? महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने शुरू किया है। ये लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में चल रही थी उससे इंस्पायर्ड हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसको राज्य के रूप में फॉर्म किया गया था 2000 में। कैपिटल इसकी सावा रायपुर या रायपुर है, नवा रायपुर या रायपुर है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई है और यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव और विजय शर्मा हैं। राज्यसभा में आप 5 सीट और लोकसभा में 11 सीट्स यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर असेंबली में 90 सीट्स अवेलेबल हैं।
अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्नवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीतानड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 33 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, विद whom has IIT मद्रास टाई अप टू लॉन्च ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब। तो IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा ये अल्टायर के साथ समझौता किया है। किसके? अल्टायर के साथ यहाँ पर समझौता IIT मद्रास ने किया है, जिसमें जो ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास अल्टायर का यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ। अल्टायर की बात करें तो ये कंपनी जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करने वाली कंपनी है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ये इंडिया के तरफ से पहले चेस प्लेयर बन चुके हैं। विश्वनाथन आनंद के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है वर्ल्ड चैंपियन को हराकर। और स्विट्जरलैंड जहां पर ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नई दिल्ली में 12th जनरल समिट एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ऑर्गेनाइज कराया गया। और रंजन गोगोई जो कि असम का हाईएस्ट ऑनर असम वैभव उनको प्राप्त हुआ। और इंडिया की रैंक 4 रही ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मीज की लिस्ट में। पैट कमिंग्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको दिसंबर 2023 के लिए मिला है। दीप्ति जो कि भारत की प्लेयर है, उनको इस बार दिसंबर 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन कैटेगरी में मिला है। इनॉक्स एयर प्रोडक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया पहली ग्रीन अमोनिया प्लांट को डेवलप करने के लिए। और हैदराबाद एशिया का लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो है जो कि विंग इंडिया 2024 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हैदराबाद में। रोहित शर्मा इन्होंने 5 सेंचुरी T20 में बना दी और ये इनसे आगे इस समय पर सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने में कोई नहीं है। अब आज के क्विज की बात करें, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। तो ईस्टर्न नेवल कमांड के साथ साथ वेस्टर्न, साउथर्न, इन सभी कमांड के हेडक्वार्टर। प्लस इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि मुख्य कर्मचारी अधिकारी संचालन के रूप में किसे नौसेना पूर्वी नौसेना कमान में नियुक्त किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।